डॉन न्यूज़ में मुजाहिद वेलवी आपको खुशामदीद कहता है। और हाँ, कोई बरसों नहीं बल्कि दहाइयों से सिविलियन और फौजी हुकूमतों के तकरीबन तमामी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर या उनके जो मीडिया टीम के जो सरबराह रहे उनसे मुलाकातें रहीं, इंटरव्यू रहे, कभी तलखी कभी तुरशी, चाहे परवेज़ रशीद साहब हों, फिर ये हालिया चौधरी साहब से तो खैर मुलाकात नहीं हो पाई, पता नहीं क्यों नहीं। लेकिन एक बात का मैं एतराफ़ करता चलूँ, और भाई लोग बाकी मिनिस्टर बुरा ना माने, कि हमारा जो है वो बहरहाल डॉक्टर फिरदौस आशिक़ ऐवान से एक ख़ास न्याज़मंदी का ताल्लुक़ रहा। और उसका सबब यह था कि जब ये इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थी तो उस वक्त बड़े तुर से ये कम से कम महीने में एक दो बार ज़रूर कराची तशरीफ़ लाती थी। और मीडिया के लोग और स्क्रीन के लोग, हम लोग तो यही चाहते हैं ना कि भाई अगर जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर मिलता रहे, उससे ख़बरें मिलती रहें। तो अभी मुलाकात तो नहीं हुई है, लेकिन माशाल्लाह जब से आई हैं तो टेलीविज़न स्क्रीनों पर जिस तरह हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं वो तो देख रहे हैं। लेकिन मुझे तो खैर ख़ास तौर पर खुशी है और इसका इजहार लाइव करने में मुझे हर्ज भी नहीं हो रहा कि डॉक्टर साहिबा का मुझे अब इंतज़ार है कि कब आएँ ताकि उनसे कराची में भी बराह रास्त गुफ्तगू हो। जी डॉक्टर साहिबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप मुजाहिद भाई इनको ये भी बताएं ना, जब सारा कुछ बता रहे हैं, क्या मेरे उस्ताद भी हैं सहाफत में और आपसे मैंने बहुत कुछ सीखा। और यूनियन पॉलिटिक्स से लेके स्टूडेंट यूनियन से लेके के जहाँ कहीं फटा होता था फिर आप उसमें से मुझे निकाला भी करते थे। तो ये आपकी रहनुमाई और सरपरस्ती का कमाल है कि सीखते सीखते हम यहाँ तक पहुंचे हैं और अभी भी सीखने का अमल जो है वो जारी रहना है। जिंदगी पूरी एक जद्दोजहद है और उसको आगे चलते रहना है। और इंशाल्लाह आपकी रहनुमाई में हम कोशिश करेंगे कि मीडिया के लिए, मीडिया इंडस्ट्री के लिए, मीडिया वर्कर्स के लिए और ओवरऑल पूरे मुआशरे के लिए मिल के इस मुल्क के लिए जो कर सकते हैं आपकी रहनुमाई में वो करें और लोगों को नहीं और आपकी वजह से सपोर्ट मिले। डॉक्टर साहब, आमतौर पर शिकायत ये रहती है फेडरल मिनिस्टर से, मसलन आप तो अभी आई हैं, कि चाहे मसलन अगर कोई जिस फेडरल मिनिस्टर ताल्लुक रहीम यार खान से होगा, जंग से होगा या अपने पेशावर से होगा, वो बस इस्लामाबाद आता है या वहाँ रहता है। मसलन बाकी शहरों में भी एक फेडरल मिनिस्टर को पार्टी की हैसियत से, मिनिस्टर की हैसियत से, चले अपने वो सियासी अलग मामला, वो आमतौर पर मैं देख रहा हूँ कि पिछले 10 माह में भी ये बात मिस हो रही है। वरना ये ज़रूरी है ना कि कम से कम महीने में 2 बार, मैं अब किसी का नाम ले लूँगा तो नाराज़ हो जाएंगे कि इंसानी हुकूक वाली पता नहीं कितनी बार यहाँ आई, पता नहीं फला वाला मवासलात वाले कब तक नहीं आए, एनर्जी देने वाले आए। तो ये बात तो पहुँचनी चाहिए ना कि कम से कम महीने 1.5 महीने में जो फेडरल मिनिस्टर हैं वो कम से कम चारों दारुल हुकूमत में वहाँ के जो नुमाइंदा लोग होते हैं, इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, मीडिया के लोग होते हैं, उनसे तो मुलाकात होनी चाहिए ना डॉक्टर साहिबा। बिल्कुल आप बजा फरमा रहे हैं। और जो फेडरल मिनिस्टर होता है उसका हल्का सिर्फ उसकी वही कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं होती जहां से वो इलेक्शन लड़ता है, बल्कि फिर उसका हल्का पूरा पाकिस्तान होता है और उसने अपने हल्के से निकल के पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी करनी होती है। और बिल्कुल आपका बजा पॉइंट है और मैं अपनी जात से उसका इतलाक करूंगी। और इंशाल्लाह ईद की छुट्टियों में जहां कहीं भी मुझे स्पेस मिलेगी, कोई ऐसा मतलब आपकी सरपरस्ती में प्लान बना के तो आपसे मिलूंगी। और सारी APNS, PBA और जितनी भी हमारी सहाफती बरादरी है, स्पेशली कराची प्रेस क्लब, वहाँ आ रही हूँ मैं और सबके दुखड़े सुनूंगी भी, सुनाऊंगी भी, क्योंकि वो यार फैमिली, तो फैमिली के मेंबर्स जो हैं वो एक दूसरे से नाराज भी होते हैं, राजी भी होते हैं, और लेकिन एक खानदान में रहते हुए एक कॉमन काज पे इकट्ठे हो जाते हैं। हमें कॉमन उस पे सबको इकट्ठे होके आगे बढ़ना है और पाकिस्तान के लिए काम करना है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात है, साबिक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के बारे में बिल्कुल बात नहीं होगी। पिछले 36 घंटे में इतनी गुफ्तगू हुई है, इतने सवाल हुए हैं चौधरी साहब के बारे में कि मैं तो ये सोचा था कि भाई उनके बारे में गुफ्तगू नहीं का। लेकिन ये ज़रूर है कि मेरे ख्याल में वो एक बड़ा अच्छी महाल होती थी कि भाई पहले तोलना चाहिए फिर बोलना चाहिए, कुछ इस तरह का बात होता है। तो आज तो खैर उन्होंने बड़ा अच्छा ये कह दिया कि नहीं जी कोई इख्तलाफ ही नहीं है, मैंने कोई बात ही नहीं कही है,
ये गुमराह कुन सुर्खियाँ लग गई थी जिनकी वजह से सब कुछ हुआ था। भाई गुमराह कुन सुर्खियाँ वही लगेंगी ना, कोई गुमराह कुन गुफ्तगू होगी। खैर ये उनकी वजह से एक तूफ़ान उठा, अच्छा है ख़ुद उन्होंने तस्लीम कर लिया। लेकिन देखें ना फिर कितना मौका मिल गया मुखालिफिन को, आपके दोस्त नवा दुश्मनों को, कि उन्होंने जो है वो मलबा किस तरीके से गिरा दिया आपकी हुकूमत में, जो पहले ही बहुत ज़्यादा बहरान का शिकार है। डॉक्टर साहिबा देखिए, हमें जैसा इस सारी पे बैठे, हुकूमत के अंदर बैठे तमाम वज़रा को, तमाम आला ओहदों पे बैठे मेंबरान को और अफसरान को फूंक फूंक के कदम उठाने हैं। हमारे पास गलती की गुंजाइश नहीं है और कौम की हमारे से उम्मीदें हैं। पूरी कौम जो है वो पाकिस्तान के इस वक्त इस स्टेटस को बदलने में इमरान खान साहब से उम्मीद का चिराग रोशन करके बैठी है। हमने उसको उम्मीद के चिराग को बुझने नहीं देना। और ये छोटे मोटे मसाइल, ये हमारी गिले शिकवे, ये जाती अना परस्ती इस हाल से निकल के हमारे बड़े जो बिग हॉराइजन है उसमें जाना है और उसमें हमने देखना है कि हमारे चैलेंजेस जो हैं उसको ओवरकम करने के लिए हमारी स्ट्रेटजी क्या है। और फिर अल्टीमेटली हमारी वो आवाम जो इस वक्त महंगाई की चक्की में पिस रही है, मसाइल का शिकार है, ओवरऑल चैलेंजेस हैं, कर्जों के बोझ के तले तभी हुई ये कौम जो है हमें हमसे तवक्कुआत लगा के बैठी है कि कर्जों के समंदर में गोते खाते साबिक हुक्मरान उनको छोड़ के इमरान खान साहब ने उनको उंगली से पकड़ के उस दलदल से बाहर निकालना है, फिर उनको उनके जख्मों पे मरहम रखना है और उनको एक साफ सुथरा पाकिस्तानी एक उनका जो रोल है वो इंश्योर करके कौन के सामने। डॉक्टर साहब मैंने ये सवाल इसलिए किया ना, डॉक्टर साहब मैंने ये सवाल इसलिए नहीं होनी चाहिए इमरान खान की विजन। मैंने कहा डॉक्टर साहब मैंने जाती इख्तिलाफ की जद में नहीं आनी चाहिए। डॉक्टर मैंने ये सवाल इसलिए किया था, जैसे मैंने कहा था मैं तो गुफ्तगू करना ही नहीं चाह रहा था, लेकिन जब बहुत ही जिम्मेदार करीबी जो हैं जो तर्जुमान हुआ करते थे और अभी भी हैं, जब वो ये कहें कि सियासी फैसले कमज़ोर हैं और उससे ज़्यादा आप लोग ये कह रहे हैं नहीं महीनों में हालात बेहतर हो जाएंगे। खान साहब ने भी यकीन दिलाया कि बहुत जल्द सूरत हाल होंगे, लेकिन जब अगर ये आ जाए कोई ट्वीट के 1-2 साल में इन इदारों में बेहतरी की कोई तवक्को नहीं रखनी चाहिए, इस तरह के स्टेटमेंट, खैर मैंने अच्छा कहा ना कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि कोई गलतफहमी हुई है, लेकिन ये बहुत बड़े स्टेटमेंट होते हैं और इसीलिए कहा जाता है ना कि और जबकि मैंने कहा ना मुखालिफिन नहीं, मीडिया भी इतना है। मज़ीद कोई गुफ्तगू नहीं करूँगा, आगे बढ़ूँगा, लेकिन क्या हम आइंदा उम्मीद रखें कि इस तरह दोबारा लोगों को अपने अल्फाज वापस नहीं लेने पड़ेंगे? अल्फाज चबाने का लफ्ज़ नहीं कहूँगा। डॉक्टर साहिबा देखिए, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी एक्सपीरियंस के साथ जुड़ी होती हैं। जो आपका जिम्मेदारी होती है उसमें आपको एब्जॉर्प्शन पावर ज़रा ज़्यादा रखनी पड़ती है और जो वर्बल डायरिया है वो बहुत सारी जगहों पे आपके लिए मसाइल पैदा करता है। तो आपको सोच समझ के जिम्मेदाराना स्टेटमेंट्स और किसी एक शख्स का एक्शन नहीं होता वो। अब मैं एक डॉक्टर फिरदौस आशिक कमान नहीं रही हूँ, जब तक मेरे ऊपर ये लेबल है हो सकता है मुझे बहुत सारी चीज़ें नापसंद हों, मेरे भी कोई मसाइल हों, कोई फैमिली के अंदर, कोई दोस्त अहबाब में, कोई वैसे। तो जब मैं इस सीट पे आ गई हूँ तो मेरी ज़ात की नफी हो गई है। अब मेरी जात नहीं रही है, अब मेरे साथ 22 करोड़ आवाम की तवक्कुआत जुड़ गई है। मैं एक ऑफिस बेरर हूँ, एक कस्टोडियन हूँ 22 करोड़ आवाम के राइट्स की। तो मेरे पास गलती की गुंजाइश नहीं है। मुझे ये सोचना है कि मेरे किसी एक एक्शन से, मेरे किसी कंडक्ट से, मेरे किसी ऐसे लफ्ज से क्या मेरी जमात को, मेरी कास्ट को, मेरी पार्टी को, मेरी लीडरशिप को तो कोई तकलीफ और नुकसान तो नहीं पहुंचेगा। और अगर कोई ऐसी सूरत हाल हो तो हमें उससे बचना चाहिए और अवॉइड करना चाहिए। अच्छा, लेकिन बहरहाल ये भी होता है कि सियासत में जो नुकसानात होते हैं वो एक बार हो जाते हैं तो उसका इजाला ज़रा मुश्किल भी होता है। इसीलिए मेरे ख्याल में कई बार प्राइम मिनिस्टर ये कह चुके हैं कि वो तो कैबिनेट के मेंबरों को गुफ्तगू करते हुए आपस में ज़रा एहतियात करनी चाहिए। वो एहतियात नहीं होती, कैमरे भी बड़े जालिम होते हैं, फिर लोग भी बड़े होते हैं ना कहीं से ले आते हैं और फिर बहरहाल ज़रा
मैं कोई लव इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा था। मैं इसमें आपको सिर्फ ये शेर सुना के हम आगे बढ़ेंगे कि हम सियासतदानों के लिए ये बड़ा बेहतरीन ये अल्फाज हैं और ये शेर की शक्ल में जिन्होंने डाला कि कुछ उंज भी रामा औखिया सन, कुछ गल विच गम दा तो कोई सी, कुछ शहर दे लोग कोई जालिम सन, ये मीडिया में आके हमने जरूर अपनी गर्दन उतानी है। तो ये जो शौक हमारी शादियां हो रही हैं, इससे बचना चाहिए। कुछ सानू मरन का शौक भी थी, अब ये तो बराह रास्त चला गया। खैर छोड़िए, मैं इस पर गुफ्तगू नहीं करूँगा। बहरहाल मैंने जैसा कहा ना कि कुछ सानू मरन, बड़ा अच्छा मुनीर नियाज़ी साहब को आपने याद किया है और मुझे पता है कि आपका अदब। लेकिन अगर डॉक्टर साहब चले, इस बात को मैंने कहा ना यही रख देते हैं। लेकिन एक मुश्किल ये हो रही है कि जो आपके यहाँ जो माशी बहरान आया, जो क्राइसिस आया, इस पर भी कुछ लोग कहते थे कि तैयार नहीं हो, हमारी टीम तैयार नहीं थी, फिर टीम खान साहब को एक नई बनानी पड़ी, कुछ लोगों को हटाना पड़ा, कुछ लोगों को लगाना पड़ा और अब एक नए से। लेकिन बहरहाल लोग कुछ ये तवक्को तो करते हैं ना कि भाई अगले 6 माह में, 8 माह में, साल भर में सूरत हाल बेहतर आएगी। मसलन डॉलर हुआ, पेट्रोल हुआ, इन्वेस्टमेंट हुआ, तो कोई इसीलिए लोग कहते हैं कोई टारगेट तो देना पड़ेगा ना डॉक्टर साहिबा। बिल्कुल, पहली बात तो ये है कि ये जो मुश्किल तरीन तारीख के बदतरीन हालात में ये हुकूमत वजूद में आई है, जो पाकिस्तान के तारीखी कर्जे जो हैं इस हुकूमत से पहले लिए गए और एक सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस है और मौजूदा सूरत हाल से निकलने की जो अवाम ये समझते हैं कि इमरान खान का जो क्रेडिबल फेस है, जो उनकी गुडविल है, जो उनकी फेस वैल्यू है, वो दुनिया में पाकिस्तान का मुकदमा लड़के इकोनॉमिक फ्रंट पे हमें स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाएंगे। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है मुजाहिद साहब। अगर इमरान खान साहब से कौम ने तवक्कुआत वाबस्ता किए हैं तो उसकी 2 रीजंस हैं। एक रीजन ये है कि उन लोगों को पता है और अवाम जानते हैं कि इमरान खान अपने ज़ात के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए नहीं, वो कौम की बच्चों के लिए सोचते हैं और उनका दिल जो है गरीब के साथ धड़कता है। उनको एहसास है कि अगर अवाम मुश्किल में है तो उससे निकालने के लिए उनको डबल जदोजहद करनी है। दूसरी बात, कौम ये समझती है कि वो अमानत में ख़यानत नहीं करते, वो सादक और अमीन है, वो पाकिस्तान के अवाम के इस पैसे को उनके ख़जाने पे वो डाका डाल के चोरी करके करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व नहीं होंगे। हाँ, उस सिमत पे बढ़ने के लिए जो तरक्की और खुशहाली की मंजिल है उस पे चलने के लिए एक टीम वर्क की ज़रूरत है और जहाँ टीम में गैप उन्हें नज़र आया, ये उनका इस्तेहकाक था कि अपनी टीम को बदलें। अब टीम को परफॉर्म करना है, अब सर्विस डिलीवरी की तरफ जाना है हमें और इस बजट के ज़रिए हमें वो तमाम इनिशिएटिव जो पब्लिक की ज़रूरियात के साथ जुड़े हैं उनको इंश्योर करना है, आगे बढ़ना है। और आपने देखा कि मुस्बत इक़दाम जो हुकूमत के थे उसकी वजह से डॉलर के अंदर जो उसके बढ़ने से रुपए पे प्रेशर आया और एक मईशत के अंदर अफरा तफरी मची, वो इस वक्त स्टेबल हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह डॉलर जो है वो कमजोर हुआ, रुपए ने उसमें ताकत पकड़ी है और आहिस्ता आहिस्ता जूं जूं आपकी पॉलिसीज के इम्पैक्ट आपके मुख्तलिफ जो कह ले प्रोजेक्ट के जरिए इनिशिएट होकर इकोनॉमी मोबिलाइज करेगी तो अल्टीमेटली उसका फायदा अवाम को होगा, क्योंकि रुपया मजबूत होगा, मुस्तहकम होगा और अवाम के लिए हम वो इनिशिएटिव इंश्योर कर पाएंगे जो उनके बुनियादी हक हैं और इन्फ्लेशन कंट्रोल होगी, महंगाई का जिन जो है हम उसको काबू करेंगे तो अल्टीमेटली हम अवाम के जो दीगर रिफॉर्म्स प्रोग्राम है उन पे तो जो कर सकेंगे। डॉक्टर खान साहब हमारे साथ रहिएगा। मुझे एक छोटे से असर से ब्रेक की तरफ जाना पड़ रहा है। डॉक्टर फिरदौस आशिक ऐवान हमारे साथ हैं और उन्होंने मुनीर नियाज़ी का शेर पढ़ा, कहीं उसको भी गलत कोई ले जाएगा कि जो सानू मरंदा शौक भी सी, वो कहेंगे जी वो आगे कोई सुर्खी हमारे से लेकर लगा देगा, आगे लिख देगा जी जो चौधरी साहब के तरफ इशारा था। ऐसा कोई बात नहीं थी। वो देखिए किस अच्छे तरीके से उन्होंने इस सवाल का जवाब दे दिया कि भाई ज़रा सोच समझ के गुफ्तगू करना चाहिए। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक वक्फे के बाद।
दावनीर में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुशामदीद कहता है। डॉक्टर फिरदौस आशिक ऐवान, तर्जुमान, बड़ा मुश्किल काम होता है। आप लोगों को नहीं इल्म के जो है तर्जुमानी करना, हुकूमत की गलती किसी मिनिस्टर फाइनेंस से हो, गलती किसी और एनर्जी वाले से हो, किसी आपको भला करे एग्रीकल्चर वाले से, मतलब कोई भी गलती होगी फ़ौरन कहा जाएगा नहीं जी तर्जुमान आप वजाहत करें। लेकिन डॉक्टर साहब बड़ा, क्योंकि स्टूडेंट तालिब इल्मी के ज़माने से मुकाबला करती रही हैं, अभी भी देखिए हर मिनिस्टर के साथ शरीक गुफ्तगू देंगे। डॉक्टर साहब एक दो बातें हैं। एक तो ये कि बैटिंग ऑर्डर में तब्दीली बिल्कुल हुआ नहीं। अभी क्या ज़रूरत थी मसलन कि आपकी एक मिनिस्टर साहिबा, जबकि ख़ास आप बिल्कुल मेरिट को दखल देते हैं, उन्होंने अपनी बहन को लगा दिया, फिर मौका मिल गया मीडिया को करने के लिए कि भाई इतनी बहन को इतने बड़े ओहदे लगाने की क्या ज़रूरत थी। और फिर ये एक और सवाल भी रिलेटेड हो रहा है कि प्राइम मिनिस्टर ने वादा किया था कि वो हफ्ते में एक बार ज़रूर, और इसी तरह मिनिस्टर हर तकरीबन जो है वो असम्बली के इजलास अदा करेंगे। मैं देखता हूँ एक नौजवान अच्छा बोलता है सवात का, उसको आगे बढ़ा दिया जाता है, फिर वो मज़ीद मसाइल पैदा कर देता है। तो ये दो बातें हैं डॉक्टर साहब अज़रा मैं जिसके आपसे यानी तर्जुमान से जवाब चाहूँगा। मुजाहिद साहब, इसमें तो कोई शक नहीं है कि पार्लियामेंट की मजबूती जो है वो जमहूरियत की मजबूती के साथ लाज़िम व मलज़ूम है, और पार्लियामेंट को फंक्शनल होना है, और यही वो फोरम है जहाँ से आवाम के हकूक़ की और ज़रूरियात की जो आपकी कमिटमेंट है उसको ट्रांसफॉर्म होना है इनटू एक्शन थ्रू लेजिस्लेटिव बिजनेस। क्योंकि कोई भी आप रिफॉर्म्स की तरफ जाते हैं, आप स्टेटस को चैलेंज करते हैं और पाकिस्तान के गले सड़े सिस्टम से मुल्क को बचा के निकाल के एक तरक्की याफ्ता खुशहाल पाकिस्तान की तरफ ले जाना चाहते हैं, तो आपको कानून साजी और लेजिस्लेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। उसके बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते, और वो पार्लियामेंट के बगैर मुमकिन नहीं है। उसमें आपकी जुडिशियल रिफॉर्म्स हैं, या इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं, या कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स हैं, या आपकी सोशल रिफॉर्म्स हैं, वो तमाम आपकी जुड़ी हैं आपकी लेजिस्लेशन से। और लेजिस्लेशन पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन का जो रवैया है, जो जिद हट दर्मी और लीडर ऑफ द अपोजिशन का लापता होना, और इस वक्त जो है वो उनको लंदन के सेहत अफजा मकाम पे बैठ के अवाम का दर्द चैन नहीं लेने दे रहा और बेचैन है, और वो दर्द उनको सता रहा है और बेचैन किया हुआ है, तो लेकिन वो पाकिस्तान आने के लिए तैयार नहीं है। वो पाकिस्तान से कोसों मील दूर बैठ के उस दर्द का ढंढोरा पीट रहे हैं, लेकिन वो मगरमच्छ के आंसू बहाने से उस दर्द का ज़ाला नहीं होगा। अवाम के दर्द का ज़ाला उस वक्त होना है जब वो खुद भी पार्लियामेंट में आए, अदारों का एहतराम इंश्योर करके अदालतों में जाएं, उन जाली बैंक अकाउंट्स का हिसाब दें, अपने ऊपर उठने वाली उंगलियां और इल्जामात जो है उनको फेस करके अदालतों में अपने लिए क्लीन। नहीं डॉक्टर साहब वो तो सही है। डॉक्टर साहब देखें, डॉक्टर साहब जरदारियों और शरीफों ने जो कुछ किया, अकरबा परवरी करी, जिस तरह अपने दोस्तों भाइयों रिश्तेदारों को नवाजा, वो आज वो उसको फेस कर रहे हैं ना। इसीलिए मैंने जो इशारा किया कि एक आपकी मिनिस्टर साहिबा का एक वाकया हुआ, और वाकया होंगे कि अपनी बहन को लेके, अपनी बहन को जो है लेकर उन्होंने रिएक्ट किया। अब और नेपोटिज्म पीटीआई के मैनिफेस्टो में किसी जगह भी आप उसको टॉलरेट कर ही नहीं सकते, और प्राइम मिनिस्टर की वाज़िया हिदायत पे उन्होंने वो अपना लेटर वापस लिया। अच्छा। तो यही चेंज है, इसी का नाम तब्दीली है कि जहां कहीं गलत होगा प्राइम मिनिस्टर के नोटिस में आएगा तो वो गलत को रोकेंगे और गलत नहीं होने देंगे। तो ये इससे बड़ी और मिसाल क्या है आपके सामने कि एक उनकी कैबिनेट की कोलीग ने जहां कहीं दानिस्ता या गैर दानिस्ता कोई नेपोटिज्म की तरफ कदम बढ़ाए तो प्राइम मिनिस्टर ने उन कदम को रोक दिया। तो अब ये आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे कि ये मुआशी मुश्किलात से हम निकल के आगे बढ़ेंगे, और अपोजिशन का एक अपना स्टांस और मौक़िफ़ है, वो बोलें, उनका हक है पार्लियामेंट में वो बात करें, लेकिन आप उनकी अब तक की गुफ्तगू को अगर एनालाइज करें तो आप देखेंगे कि वो सुनाने आते हैं, सुनना नहीं चाहते। वो उसको कुश्ती का अखाड़ा बनाने आते हैं, और सिर्फ अपनी वो करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ ढाल बनाने के लिए पार्लियामेंट को इस्तेमाल करते हैं। तो पार्लियामेंट को जब ढाल बना के आप उसके पीछे छुप के सिर्फ प्रोडक्शन ऑर्डर
आपकी प्रायोरिटी होगा, तो ऐसे कैसे पार्लियामेंट चलेगी? और फिर प्राइम मिनिस्टर उस नॉन सीरियस बिजनेस में किस तरह आके इस मुल्क और कौम का वो सरमाया जाया करेगा जो टैक्स पेयर के पैसे से वो तनख्वाहें दी जाती हैं और एक एक मिनट पे लाखों रुपया खर्च होता है। तो इसलिए अपोजिशन को भी एक जिम्मेदाराना किरदार अदा करना है और हुकूमत के अंदर भी जो हमारे बैठे वुज़रा हैं उनको इस चीज को इंश्योर करना है कि किसी सूरत भी हम आवाम के माहौल को, जो अपोजिशन जिसको गर्म करना चाहती है, हम उसको ठंडा रखें और हमारा ज्यादा से ज्यादा एजेंडे पे जो कार्रवाई है वो मुकम्मल हो, ताकि अपोजिशन की ख्वाहिश होनी है कि पार्लियामेंट का सेशन जो है, हुकूमती एजेंडा जो है वो नाकाम हो और हमें अपोजिशन के हाथों खिलौना नहीं बनना। हमने उनके ख्वाहिशात को सबूताज करना है और जो हाउस की कार्रवाई है उसको आगे बढ़ाना है और उसके अंदर सबको अपना अपना रोल अदा करना है। लेकिन डॉक्टर साहब एक और बात भी है ना, जैसे आपकी मिनिस्ट्री बड़ी हसास है, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री, और उसमें भी ये हुआ कि अब तो खैर कहते एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4-5 तर्जुमान हो गए। उन्होंने अपने अपने तरीके से मीडिया को डील भी करना शुरू करा, उससे नुकसानात भी हुए। हालांकि मेरे ख्याल में आमतौर पर तो यही होता है कि कैबिनेट का जब होता है इजलास, जब तमाम उमूर आते हैं तो एक तर्जुमान या उस सब्जेक्ट जिसके ऊपर गुफ्तगू हो रही है उससे एक रिलेटेड आदमी होता है। लेकिन ये भी एक हुआ कि कुछ आपकी बाद लोग तो कहते थे भाई इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री की क्या ज़रूरत है, बात दुनिया में होती ही नहीं है, कोई और तरीका होना चाहिए। लेकिन अगर हो तो फिर तर्जुमान एक ही हो ना हुकूमत का, जब मुख्तलिफ लोग और करीबी लोग जो कुछ लोग ज़्यादा दावा भी करने लगते हैं कि हम बहुत करीब हैं, जाहिर भी करते हैं कि जी हर वक्त बनी गाला में बैठे थे, बनी गाला से उठ के आ रहे हैं, फिर वहीं जा रहे हैं, तो ये भी एक कुछ तासुर आया ना। इसलिए ओवरऑल खासा नुकसान हुआ, डैमेज हुआ। डॉक्टर साहिबा देखिए, मुझे सब मुशावरत और मुदाखलत दो मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। आपको पता है कि ये मिनिस्ट्री एक बहुत बड़ा एक जिम्मेदारी है और हुकूमत का एक सबसे इफेक्टिव टूल और माउथ पीस है। आवाज़ जो है आपकी सारी कैबिनेट की इस मिनिस्ट्री के जरिए कम्युनिकेट करती है टू मीडिया एंड इंटरनेशनल कम्युनिटी एंड ऑल अदर स्टेक होल्डर्स। ठीक है, इसके अंदर आपको एक फ्रंट फेस होता है जो मीडिया से कम्युनिकेट करता है और मिनिस्टेरियल असाइनमेंट्स को देखता है। एक बैक पे टीम होती है, एक थिंक टैंक होता है, एक कंसल्टेशन मैकेनिज्म और प्रोसेस होता है जो आपको बैकग्राउंड में रिसर्च एंड डेवलपमेंट और उसके साथ जुड़ी जो भी रेलिवेंट चैलेंजेस और अचीवमेंट्स होती हैं उस पे अपडेट दे रहा होता है। तो ये एक टीम वर्क होता है, इसमें कभी भी कोई वन मैन शो करके नहीं चला, इस पे आपको टीम के साथ चलना पड़ता है। हाँ, आपने कहा कि स्पोक्स पर्सन तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का इस वक्त एक ही है। बाकी अगर प्राइम मिनिस्टर के कोई स्पोक्स पर्सन है तो वो प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से अगर कोई बात उस वक्त जिसमें मिनिस्टर नहीं होता उन मीटिंग्स में तो बात करनी पड़ती है, या उस वक्त उनको वहां बैठ के उन मीटिंग्स को वैल्यूएट करना पड़ता है। डिसएमिनेशन और फ्लो ऑफ न्यूज जो है वो भी तो पब्लिक तक जानी है ना। तो अगर मैं सारा टाइम प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठूंगी मीटिंग्स में तो मिनिस्ट्री कौन चलाएगा और मीडिया के साथ कोऑर्डिनेट कौन करेगा, डिसएमिनेशन ऑफ न्यूज कैसे होगी? तो फिर ये एक मैकेनिज्म है कि कुछ ड्यूटियां, कुछ हमने जिम्मेदारियां आपस में बांटनी है कि कुछ काम मैंने करने हैं, कुछ मेरी टीम ने करने हैं। अल्टीमेटली जवाबदेह मैं हूं क्योंकि वो झंडा जो है मेरी गाड़ी पे लगा है और वो जिम्मेदारी मेरे पास है। तो मुझे तो खुश होना चाहिए कि बाकी लोग मेरी टीम में मुझे सपोर्ट करने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए प्राइम मिनिस्टर हाउस से मेरे हिस्से का काम करके वो मुझे दे रहे हैं। तो मैं बजाय इसके कि उनको रिकॉग्नाइज करूं, अगर मैं उनसे तसादम करूं, कन्फ्रंटेशन में जाऊं और हेड ऑन हेड होके उनका भी नुकसान करूं, टाइम जाया करूं, तो मुझे उनकी सपोर्ट को सीख करना चाहिए। और अगर कहीं पे कुछ चीज ऐसी है कि जिसमें मैं समझती हूँ कि नहीं, इसमें मुझे सपोर्ट की नहीं, मुझे अपनी जो एम्पावरमेंट करनी है तो मैं वो करती हूँ। तो ये सारी चीजें मिक्स एंड मैच चलता है और आई एम श्योर कि जो ये चीजें आगे बढ़ेंगी तो आप देखेंगे कि मेरी
बहुत ज्यादा एक्सपैंड करेगी। एक डॉक्टर साहब मुझे और जी डॉक्टर साहब मुझे एक और बुनियादी सवाल की तरफ जाना पड़ रहा है, एक ब्रेक की तरफ, लेकिन एक बात का मैं अगर यहाँ पर इस वक्त अगर कर दूं तो हर्ज नहीं है कि डॉक्टर साहब बहरहाल जो इस वक्त मीडिया में एक बहुत बड़ा क्राइसिस था और लोगों को बड़ी शिकायत थी कि अरबों रुपए फाक और प्रोविंस के जो उनके थे नहीं दिए गए, लोगों को महीनों से तनख्वाह नहीं मिल रही थी। इस सिलसिले में मैं बिल्कुल इधर ब्रेक की तरफ तो जा रहा हूँ, लेकिन आपने जो रोल अदा किया है और देखा कि बहरहाल लोगों को जो 6 माह से मीडिया का क्राइसिस चल रहा था और जिसको हल किया जा सकता आपने हल कर दिया, तो मैंने कम से कम इसका ज़रूर जिक्र कर दूं कि आइंदा भी हम ये उम्मीद रखें कि जो मीडिया का क्राइसिस आया था और कुछ लोगों ने पैदा कर दिया था वो इस तरह का नहीं होगा डॉक्टर साहिबा, क्योंकि लोग ये समझते थे कि शायद हुकूमत जो है वो एक प्रेशर के तौर पर एडवर्टाइजमेंट को इस्तेमाल कर रही थी। डॉक्टर साहिबा देखिए मुजाहिद साहब, पहली बात तो ये है कि ये मैंने नहीं किया, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने किया। अच्छा। और मैंने उनकी हिदायत पे अमल किया। ये उनकी विजन थी, ये उनकी कमिटमेंट थी, ये उनकी मोटिवेशन थी कि वर्कर्स जो हैं वो तनख्वाहों के बगैर किस तरह गुजारा कर सकते हैं। और उसमें मालिकान और मीडिया का जो आपस में वर्कर्स का एक हुआ है कन्फ्रंटेशन, उसको सेटल करूं। और खास तौर पे हुकूमत की मीडिया से कन्फ्रंटेशन तो बनती नहीं है। हम तो मीडिया के बगैर जो है वो अपाहज है। हुकूमत का कोई काम भी मीडिया के बगैर पाया तक मील तक पहुंच ही नहीं सकता। आप मेरे आईज एंड ईयर्स हैं और मुझे वर्किंग पार्टनर है, तो ये कैसे हो सकता है कि जिस मीडिया ने इमरान खान और पीटीआई को प्रोडक्ट बनाया और एक कमोडिटी आप हमारी मतलब जो मैं कहूँगी कि ओनरशिप आप लोगों ने दी, तो आज हम लोग यहाँ पहुंचे। तो यहाँ पहुंच के अगर हम आपके खिलाफ डंडा उठा के तो लाला लाला करके अपने तमाम दोस्तों को हम एंगेज करने की बजाय, ऑन करने की बजाय, उनसे रहनुमाई लेके इम्प्रूवमेंट की बजाय, आगे बढ़ने की बजाय अगर उनके गिरेबान पकड़ के तो गुत्थम गुत्था होके तो हम सारा टाइम जाया करें, तो इससे ना मीडिया का फायदा, ना हुकूमत का फायदा, ना तमाम को फायदा है। हमें आगे बढ़ना है, कंसल्टेशन करनी है और किसी भी कॉन्फ्लिक्ट का एक ही जो है वो मैकेनिज्म है उसको रिजॉल्व करने का, उसका नाम है डायलॉग। जब तक आप डायलॉग नहीं करते, बैठते नहीं है, एक दूसरे की सुनते सुनाते नहीं है, कंसेंसस क्रिएट नहीं होता। तो ये कोई रॉकेट एंड साइंस नहीं है। मैंने अपना फर्ज पूरा किया है, मैंने आप लोगों को एंगेज किया, आपकी मेहरबानी है, आप सब ने मेरी बात मानी है और मेरे वर्कर्स को सपोर्ट मिली है और मीडिया वर्कर्स को सैलरियां मिली हैं, उनके घर के चूल्हे जो ठंडे हुए थे वो दोबारा से वो जलना शुरू हुए हैं। वो जरा डॉक्टर साहब नहीं मैंने भी आज जरा रिवायत से हटकर इस इकदाम की तारीफ कर दी है, वरना आमतौर पर जो हमारे मसाइल हैं उस पर अगर मैं कहूँ जी वो कहेंगे लिए ब्रेक की तरफ चलता हूँ। फिर एक बुनियादी सवाल मुझे इसलिए ये करना है कि अभी जो FBR के चेयरमैन ने ये कहा कि मसला जो है वो एतमाद के बहरान का है, यानी जो ताजिर हैं, सनतकार हैं, बिजनेसमैन हैं, जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जो बाहर से पैसा लाना चाहते हैं, उन्हें एतमाद नहीं है कि अगर वो उन्होंने ये सब कुछ कर भी दिया तो उसके बाद तो पकड़े नहीं जाएंगे, क्योंकि ये जो पकड़ दकड़ हुई उससे अच्छा तासुर नहीं गया। बड़े बड़े सनतकार, बड़े बड़े सरमायादार, बड़े बड़े बैंकर्स, मल्टी नेशनल के पकड़ेगा। इस पर ज़रा गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। डाउन न्यूज़ में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुश आमदीद कहता है। माविन भाई मुकम्मल वज़ीरी हैं, तर्जुमानी हैं, डॉक्टर आशा ख़ैवान, और बड़े डटके हुकूमत के चाहे कमज़ोर पहलू क्यों ना हो, अभी ज़रा ख़ास तौर पर जो उनके पेशरो थे पहले थे, उन्होंने कुछ मसाइल पैदा कर दिए थे। अच्छा है आज 24-36 घंटे में उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया और मसला एक हद तक हल भी हो गया। अब नाम भी क्या लूँ उनका, लेकिन डॉक्टर साहब जो मैंने ब्रेक से पहले एक सवाल किया था कि FBR के चेयरमैन ने कहा जी एतमाद का बहरान, और उसका सबब मैंने बताया। चलें
करप्शन यकीनन, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने एक तवील जदोजहद के कहा था कि जी हम करप्शन ख़त्म करेंगे, और इसीलिए बहरहाल नवाज शरीफ को उनकी हुकूमती के दौर में, यानी वो प्राइम मिनिस्टर थे, उनको पकड़ा गया, सज़ा हुई, उनके बाद प्राइम मिनिस्टर खुद हमारे अब्बासी साहब बने, यानी इससे ज़्यादा अदलिया भी उनकी थी, तमाम इदारे भी उनके थे, जरदारी पार्टी हो रहा है। लेकिन इसके साथ साथ जो वो इन्वेस्टर, वो बिजनेसमैन, वो सनतकार जो यहाँ पैसा ला रहे थे, जो इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, उन्होंने हाथ रोक लिए। होना तो ये चाहिए था कि अगर आपके 200 अरब शायद बाहर पड़े हुए थे, उन्हें लाते, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री में उनको इंसेंटिव देते, लेकिन इंसेंटिव से ज़्यादा ऐसा कुछ एहतसाब का तासुर आया या रिलीफ देने के बजाय कि उन सबों ने हाथ रोक लिए। और इसी सबब आप देखें कि जो रेवेन्यू है वो तारीखी यानी पिछले गुज़िश्ता 9 माह में कहते हैं जी सबसे कम हुआ, गालिबन 400 अरब के करीब। तो ये जो एतमाद, ये इतना आसान नहीं होगा जब तक आपको ठोस तरीके से, ठीक है कल हमारे मुशीर गए थे वज़ीर ख़जाना लाहौर, उन्होंने एतमाद भी किया, लेकिन अभी तक बिजनेसमैन को, ताजरों को, सनतकारों को जो सियासतदान नहीं हैं वो उनको एतमाद नहीं है। इसीलिए क्राइसिस माशी है, सियासी नहीं है। कोई नहीं चाहता कि जरदारी वापस आए, कोई नहीं चाहता कि शरीफ वापस आए, लेकिन ये जो क्राइसिस है इसके सबब आप हुकूमत को बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना है। डॉक्टर साहिबा देखिए, आपने बिल्कुल सही निशानदेही की कि इस वक्त जो है वो मुआशी जमूद है, मोबिलिटी रुकी हुई है। अब मोबिलिटी क्यों रुकी है कि लोग ये समझ रहे हैं कि जो हमने वाइट एलिफेंट पकड़े उनको अभी तक जो है वो केसेस तो उनके सामने आए, करप्शन के बड़े बड़े उनके कह लें बिलियंस ऑफ डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग भी सामने आई, लेकिन अभी तक उनको सजाएं नहीं हुई और वो अभी तक मुजरम साबित नहीं हुए। और मुलजम को मुजरम साबित करना पाकिस्तान में एक मुश्किल तरीन और तकलीफ दे जो है मरहला है। और इसमें वाइट कॉलर क्राइम जो है उसके अंदर बहुत सारे लोग जो है वो कोई ना कोई रिलीफ और डिलिंग टैक्टिक से उसको ओवरकम कर जाते हैं और अपने लिए स्पेस ले लेते हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने जीरो टॉलरेंस उन करप्ट प्रैक्टिसेस और करप्शन पे दिखाई और वही उनका मैंडेट था। अब जो भी स्टेटस को चैलेंज करेगा, जो हो रहा होगा उसको रोकने की कोशिश करेगा, गलत को रोकने की कोशिश करेगा, तो वो तमाम गलत लोग जो है एक जगह इकट्ठे सही का रास्ता रोकने की कोशिश करेंगे। वो इस वक्त जो है वो पाकिस्तान में यही हो रहा है कि जो गलत है उसको रोकने के लिए बजाय के सारी कौम जो इकट्ठी हुई इमरान खान साहब के साथ, वो गलत को मिलकर रोकते, अपोजिशन साथ मिलकर रोकती, उन्होंने गलत का हिस्सा बनना शुरू कर दिया और इमरान खान के चैलेंजेस बढ़ाए। अब FBR का आप जिक्र कर रहे हैं, FBR जो है आपको पता है कि एक ऐसा इदारा है कि जहाँ पे पॉलिसी और इम्प्लीमेंटेशन दो अलग-अलग हमने उसके डिवीजन्स किए और जो कि इससे पहले नहीं थे। अब जिसके मफाद पे ज़्यादा पहुंची वो हाथ पे हाथ रख के बैठ गया। यहाँ पे अंडर द टेबल डीलें होती थी, हुकूमत को टैक्स आने की बजाय वो अफराद की जेबों में जाता था। तो जब हमने चोर दरवाजे बंद किए और हमने एक इफेक्टिव मैकेनिज्म बनाया और एक वे फॉरवर्ड बना के ये नहीं डॉक्टर इजाजत दीजिए, मुझे मेरा इशारा था डॉक्टर मेरा इशारा था डॉक्टर साहिबा, स्टेटस को के मान के हमारे सामने खड़े हो गए, हमारे अज़ाइम को रोकने लग गए, हमारे वो सबसे जो इफेक्टिव एक्शंस थे वो इम्प्लीमेंट ना होने दिए उन्होंने, तो जिसकी वजह से मसाइल आए और यही वो वजह थी कि FBR को भी लेकिन डॉक्टर साहिबा नैब का जो कंडक्ट था, डॉक्टर साहिबा नैब का जो कंडक्ट था, हमारे बड़े बड़े, मैं जैसे नाम नहीं लेना चाहता, आरिफ हबीब साहब का, खान साहब से भी करीब है, कितने लवाई हैं, यानी मैं बड़े बड़े एक एक का नाम अगर लूंगा, नैब का जो कंडक्ट था, खैर अब उन्होंने हथकड़ियाँ बांधना बंद कर दी, छापे ख़त्म कर दिए, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने
इब्तदा में जब आपकी हुकूमत अभी घुटनों घुटनों चल रही थी, उन्होंने जो इकदाम किए उससे लोग खौफजदा हो गए। ताजे सनतकार, आपको इल्म है, आप जैसे पॉलिटिकल लोग तो हैं नहीं कि हर वक्त थाना कचहरी के लिए तैयार होते हैं और सड़कों पे आने के लिए वो बेचारे भाग जाते हैं, घर बैठ जाते हैं। तो नैप ने जो इब्तदा में कुछ किया, थोड़ा बहुत अजाला हुआ है, लेकिन उनकी वजह से ये हुआ कि सरमायादार और सनतकार डर गया। और अब उनसे अब आज भी जो मैं शराइत देख रहा था कि शायद 5 लाख से ऊपर जो हैं जिनके पैसे हैं उनसे ये पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा। अरे भाई, अभी पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां करप्शन जो है आपको सबको इल्म है कि कितने गहराई तक पहुंच चुकी है माजी की हुकूमतों के सबब। ओवरनाइट, रातों रात आप नहीं दुरुस्त कर सकते। तो जो लोग है, ये एक रियलिटी है डॉक्टर साहिबा। तो नैप ने मैं समझता हूं कि और चीजों ने नहीं नुकसान पहुंचाया, अपोजिशन ने नैप के मिसकंडक्ट की वजह से आपकी गवर्नमेंट को ज्यादा नुकसान पहुंचा। डॉक्टर आशिक ऐमान, देखिए, ये आप जो लोग सीधे रास्ते पे हैं, जिन्होंने अंडर इनवॉइसिंग नहीं की है, जिन्होंने टैक्स चोरी नहीं किया है, जिन्होंने बेनामी प्रॉपर्टियां नहीं बनाई हैं, जिन्होंने फेक अकाउंट में ट्रांजैक्शंस नहीं की है, उनको तो नैब से खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। खौफजदा वो लोग हैं जिन्होंने मुकम्मका खेल खेला, जिन्होंने टैक्स ऑफिसर्स या ओवरऑल फाइनेंस के आपके सेल टैक्स से लेके इनकम टैक्स तक जिन्होंने अदारों को नुकसान पहुंचाया, वो खौफजदा है कि वो चीजें सामने आएंगी। तो आम कारोबार है वो तो खुश है कि रिफॉर्म और उसका टैक्स जो वो देता है वो रिकग्नाइज हो, उसको वो तमाम फैसिलिटीज मिले और अल्टीमेटली उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान की इकोनॉमी पे आए। लेकिन अगर कहीं पे ये चीज नहीं हो रही या मसाइल आ रहे हैं, तो नैब को भी देयर एक्शंस दे मस्ट बी लाउडर देन देयर वर्ड लिप सर्विस और वर्बली चीजें ज्यादा कम्युनिकेट हुई, उनके एक्शंस जो थे वो उतने इफेक्टिवली ना नजर आए। जो आपका कमजोर प्रोसिक्यूशन है उसका फायदा आज तक मुल्जमान उठा रहे हैं। लेकिन इसमें भी आप ये देखें ना कि एक तरफ मियां नवाज शरीफ साहब के वकील जो है वो 50 करोड़ रुपया लेके केस लड़ रहे होंगे। आपका प्रोसिक्यूटर जो है वो 1.5-2 लाख, डॉक्टर साहब 5 लाख ऐसा करता हूँ। डॉक्टर साहब अब मैं कुछ सवाल उधार रखता हूँ। अब सियालकोट में और कितनी गुफ्तगू आपसे हो सकती है। अब जब आप कराची आएंगी ना हमारे यहाँ, मुझे याद है आप जब मैं पिछले चैनल में था आप खुद आ गई थी। अब आप जब चैनल में आमने सामने बैठेंगी ना तो फिर ज्यादा अच्छा भी रहेगा। लेकिन बहरहाल आपसे मैं डॉक्टर फिरदौस आशिक ऐमान से गुफ्तगू था। और जनाब आपको इल्म है कि हुकूमत के तर्जुमान के लिए हुकूमत से मुताल्लिक़ा अहम उमूर पर जवाब देना बड़ा मुश्किल होता है ना। देखिए ना, हमारे खुद साबिका इंफॉर्मेशन मिनिस्टर किस तरीके से जो है खुद ही शिकार हो गए। और आजकल जो सूरत हाल उस पर मैंने गुरेज किया है। इसलिए डॉक्टर साहिबा से गुफ्तगू हुई, इसकी रोशनी में मुझे लगता है कि शायद हुकूमत बास उमूर में सही सिमत की तरफ सफ़र कर रही है। नॉन न्यूज़ से मुजाहिद बेली को इजाज़त दीजिए। शुक्रिया।